आकार में भी निराकार स्वरूप मैं बिंदु आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। मन और बुद्धि पूरी तरह से एकाग्र भ्रिकुटी के बीच में चमकते हुए उस बिंदु सितारे पर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, शिव की शक्ति हूँ, विजयी रतन हूँ, कल्प कल्प की विजयी रतन आत्मा। आत्मा सितारे से हजारों सूर्य से भी तेज चमकता हुआ प्रकाश दिखाई दे रहा है। जो सहज ही मेरी वो सुंदर अवस्था लाइट का स्वरूप बनता जा रहा है। व्यक्त में भी अव्यक्त स्वरूप और इस अव्यक्त स्वरूप में भी मैं बिंदु आत्मा निहारते रहे अपने स्वरूप को, शक्तिशाली स्वरूप को। देह के भान से परे, देह की स्मृतियों से भी परे, इस पांच तत्वों की प्रकृति में मैं सतोगुणी आत्मा अपने ही स्वरूप को निहारते रहे और इस सुंदर प्रकाश को फैलता हुआ देखें। अनुभव करें कि साकार देह तो जैसे लोप हो गई, केवल मैं बिंदु सितारा आत्मा अपने उस बिंदु स्वरूप को चमकता हुआ देखें। संपूर्ण शांत, इसी बिंदु स्वरूप में स्थित होकर, इसी सुंदर अवस्था में स्थित होकर बाबा के मधुर महावाक्यों का रस लेंगे। अभी 1 मिनट अपने इसी स्वरूप में एकदम शांत स्वरूप में स्थित रहे। ओम शांति। भाई जी मुरली स्टार्ट करें। जी दीदी कर सकते हैं।
आज 24/7/70 की वाणी है। वाणी का टॉपिक है बिंदु रूप की स्थिति सहज कैसे बने। बाबा की बहुत ही सुंदर वाणी है, जो कि हमारा पहला और अंतिम पुरुषार्थ भी यही है कि अपने बिंदु स्वरूप में स्थित होना। तो आज बाबा ने बहुत ही सरल कर दिया इस वाणी के द्वारा कि हम अपनी बिंदु स्वरूप की स्थिति कैसे बनाएं, ये सहज कैसे बने। तो थोड़ा पहले वाणी को थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। आज बाप दादा ने बिंदु रूप की स्थिति क्या है और अव्यक्त स्थिति क्या है, दोनों में अंतर समझाया है। बाबा कहते हैं कि जब नाम ही अलग अलग है तो जरूर अनुभव भी अलग अलग ही होंगे ना। जैसे नाम ही है बिंदु रूप और अव्यक्त स्थिति, तो दोनों का अनुभव भी अलग अलग ही होगा ना। तो बाबा ने कहा कि जैसे अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना बच्चों के लिए सरल होता जा रहा है, वैसे ही यह बिंदु रूप की स्थिति भी सहज हो जाएगी। लेकिन अभी बाबा ने कहा थोड़ा अभ्यास कम है। बाबा ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि कम ही नहीं, ना के बराबर ही कहेंगे। मतलब बाबा को बच्चों की अवस्था पता है कि अभी जो बिंदु रूप की स्थिति है वो कम नहीं है, बल्कि बाबा ने तो ये जज किया कि ना के बराबर ही है ना। तो फिर उसके लिए करना क्या है, ये बाबा बता रहे हैं। बाबा ने कहा कि बीच बीच में मन के जो भी संकल्प चलते हैं, उन संकल्पों के ट्रैफिक को स्टॉप करना है। जैसे अपने ट्रैफिक कंट्रोल भी इसीलिए बनाए गए ना, कि जो सारा दिन संकल्प चलते हैं उसको बीच बीच में स्टॉप करने के लिए। तो बाबा ने इशारा कर दिया कि मन के जो भी संकल्प चलते हैं, उन संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करना है। 1 मिनट के लिए मन के संकल्पों को और शरीर द्वारा चलते फिरते जो भी हम कर्म करते हैं, कर्म करते हुए बीच बीच में रुककर स्वयं को आत्मा बिंदु रूप में स्थित करना है। बाबा ने कहा ये प्रैक्टिस अभी करनी है कि कोई भी हम करें, बीच बीच में रुक जाएं और बार बार देखें कि ये शरीर अलग है और मैं आत्मा बिंदु अलग हूँ। ये प्रैक्टिस बाबा ने कहा करनी है। कितनी सहज प्रैक्टिस बाबा ने बताई ना। फिर बाबा ने कहा धीरे धीरे ये अभ्यास को बढ़ाते भी जाना है। इसके लिए फिर पहले प्लान्स बनाओ, लक्ष्य रखो और अपने समय, संकल्प और शक्ति की बचत की योजना बनाओ। समय, संकल्प और शक्ति की बचत की योजना बनाओ। फिर बाबा ने इशारा भी दिया कि दिन प्रतिदिन सर्विस भी बढ़ती जाएगी और समस्याएं भी बढ़ती जाएंगी। और साथ साथ में बाबा ने आज एक और इशारा दिया कि इविल स्पिरिट्स भी बढ़ती जाएंगी। इस समय जितना हम अपने बिंदु रूप का अभ्यास करेंगे ना, वही हमारी अंतिम समय में सेफ्टी का साधन बन जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि आप लोगों का शक्ति रूप ही उन्हों को मुक्त करेगा। जो इविल सोल्स आएंगे, जो हमारा शक्ति स्वरूप जितना बनेगा उतना ही वो उनको हम मुक्त कर सकेंगे। फिर बाबा ने एक समझानी भी दी कि उन्हों का सामना करने के लिए अगर हम अपनी समस्याओं से ही मुक्त नहीं हुए होंगे, तो उन समस्याओं का कैसे सामना कर सकेंगे ना। अगर हम अपनी ही समस्याओं में उलझे रहेंगे, खुद ही मुक्त नहीं हुए होंगे, बिंदु रूप की प्रैक्टिस भी हमारी कम होगी, हम खुद ही बंधनों में होंगे, तो वो इविल सोच जो आएंगी उनको भी हम कैसे मुक्त कर पाएंगे ना। तो सारी वाणी का सार कि बिंदु रूप की स्थिति बनानी है, उसमें अभी हमने टिकना है। तो सुनते हैं बाबा के ही मधुर महावाक्य, बाबा की जुबानी। बाबा ने कहा कि सभी जिस स्थिति में अभी बैठे हैं, उनको कौन सी स्थिति कहेंगे? व्यक्त में अव्यक्त स्थिति है। बाबा पूछ रहे हैं कि व्यक्त तन में अव्यक्त स्थिति, साकार शरीर में लाइट का शरीर, फरिश्ता शरीर, ऐसी हमारी स्थिति है। फिर बाबा ने कहा कि बाप दादा से मुलाकात करते समय बिंदु रूप की स्थिति में स्थित रह सकते हो। पूछ रहे हैं बाबा कि बाबा से मुलाकात करते समय बिंदु रूप की स्थिति में स्थित रह सकते हो। तो हर एक ने अपना अपना विचार सुनाया। फिर बाबा कहते बिंदु रूप की स्थिति विशेष किस समय बनती है? बाबा कहते जब एकांत में बैठते हो तब,
या चलते फिरते भी हो सकती है। भी ऐसा तो नहीं कि हम योग में बैठे हैं तो ही हमारी वो बिंदु रूप की स्थिति बनती है। बाबा तो कहते हैं कि हम कर्म योगी हैं, तो चलते फिरते हमारी वो स्थिति बनती है क्या? बाबा ने कहा अंतिम पुरुषार्थ याद का ही है। अंडरलाइन करने वाली बात है कि हमारा अंतिम पुरुषार्थ याद का ही है। इसीलिए याद की स्टेज का अनुभव को भी बुद्धि में स्पष्ट समझना आवश्यक है। बाबा कहते बिंदु रूप की स्थिति क्या है और अव्यक्त स्थिति क्या है, दोनों का अनुभव क्या क्या है। अलग अलग पूछ रहे हैं कि बिंदु रूप की स्थिति का और अव्यक्त स्थिति का दोनों का अनुभव क्या क्या है। क्योंकि नाम दो कहते हैं तो जरूर दोनों के अनुभव में भी अंतर होगा। क्योंकि नाम दो है ना, अव्यक्त स्थिति और बिंदु रूप की स्थिति, तो जरूर नेचुरल सी बात है, दोनों में अनुभव भी अलग अलग ही होंगे। बिंदु रूप का अलग अनुभव और अव्यक्त स्थिति का अलग अनुभव। बाबा ने कहा चलते फिरते बिंदु रूप की स्थिति इस समय कम भी नहीं, लेकिन ना के बराबर ही कहें। इसका भी अभ्यास करना चाहिए। बीच बीच में 1-2 मिनट भी निकाल कर इस बिंदी रूप की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये बाबा इशारा दे रहे हैं कि कर्म करते समय बीच बीच में 1-2 मिनट भी निकाल कर इस बिंदी रूप की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे जब कोई ऐसा दिन होता है तो सारे चलते फिरते हुए ट्रैफिक को भी रोक कर 3 मिनट साइलेंस की प्रैक्टिस कराते हैं। सारे चलते हुए कार्य को स्टॉप कर लेते हैं। आप भी कोई कार्य करते हो व बात करते हो तो बीच बीच में यह संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करना चाहिए। बाबा ने कहा कि 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को, बीच बीच में रोककर भी यह प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो जैसा कि बाबा ने समझानी दी कि 1 मिनट भी, चाहे हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, अपने संकल्पों को स्टॉप करके ये प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए। तो अभी हम सभी ये छोटी सी ड्रिल करते हैं कि मस्तक के बीच में अपने चमकते हुए उस बिंदु सितारे को देखें। ओम शांति। बाबा ने कहा अगर यह प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बिंदु रूप की पावरफुल स्टेज कैसे और कब ला सकेंगे क्या? अगर हमें ये प्रैक्टिस ही नहीं होगी तो बिंदु रूप की जो पावरफुल स्टेज है, जो कि बाबा कहते हैं कि ये स्टेज सब बच्चों को बनानी ही है, तो क्या हम वो स्टेज बना सकेंगे? तो इसीलिए बाबा कहते हैं यह अभ्यास करना आवश्यक है। बीच बीच में यह प्रैक्टिस प्रैक्टिकल में करते रहेंगे तो जो आज यह बिंदु रूप की स्थिति मुश्किल लगती है, वह ऐसे सरल हो जाएगी जैसे अभी मेजोरिटी को अव्यक्त स्थिति सहज लगती है। पहले जब अभ्यास शुरू किया था तो व्यक्त में अव्यक्त स्थिति में रहना भी मुश्किल लगता था। अभी अव्यक्त स्थिति में रह हर कार्य करना जैसे सरल होता जा रहा है, वैसे ही यह बिंदु रूप की स्थिति भी सहज हो जाएगी। बाबा ने कहा अभी महारथियों को यह प्रैक्टिस करनी चाहिए। समझा? फिर बाबा ने कहा फरिश्ता रूप की स्थिति और अव्यक्त स्थिति जिसकी सदा काल रहती है, वह बिंदु रूप में भी सहज स्थित हो सकेगा। अगर अव्यक्त स्थिति नहीं है तो बिंदु रूप में स्थित होना भी मुश्किल लगता है। इसीलिए अभी इसका भी अभ्यास करो। बाबा कहते शुरू शुरू में अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करने के लिए कितना एकांत में बैठकर व्यक्तिगत पुरुषार्थ करते थे। देखो ये 70 की वाणी है, और तब बाबा ने ये समझानी दी, और अब हम कब पढ़ रहे हैं, कितने सालों के बाद ना। तो हमारी स्थिति कैसी हो जानी चाहिए, जैसे बाबा बता रहे हैं कि शुरू शुरू में अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करने के लिए कितना एकांत में बैठकर
व्यक्तिगत पुरुषार्थ करते थे। जैसे हम भी जब बाबा के बच्चे बने तो हमने कितना पुरुषार्थ किया, ये सब अपनी रीति से समझ सकते हैं। वैसे ही बाबा ने कहा कि इस फाइनल स्टेज का पुरुषार्थ बीच बीच में समय निकाल कर करना चाहिए। नोट करने वाली बात है, बाबा ने कहा कि फाइनल स्टेज का पुरुषार्थ, जो हमारी अंतिम स्टेज है, उसका पुरुषार्थ बाबा ने कहा बीच बीच में समय निकाल कर करना चाहिए। यह है फाइनल सिद्धि की स्थिति। इस स्थिति को पहुंचने के लिए एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आजकल वह आजकल वह गवर्नमेंट कौन सी स्कीम बनाती है, उन्हों के प्लान्स भी सफल तब होते हैं जब पहले पहले यह लक्ष्य रखते हैं कि सभी बातों में जितना हो सके इतनी बचत हो। बचत की योजना भी करते हैं ना, जैसे समय बचे, पैसे बचे, एनर्जी की भी बचत करना चाहते हैं। एनर्जी कम लगे और कार्य ज्यादा हो, ऐसी ऐसी स्कीम गवर्नमेंट भी निकालती रहती है ना। तो बाबा ये समझा रहे हैं कि ऐसी स्कीम निकालते हैं जिससे एनर्जी कम लगे और कार्य ज्यादा हो। बाबा कहते हैं सभी प्रकार की बचत की योजना करते हैं। तो अब पांडव गवर्नमेंट को कौन सी स्कीम करनी पड़े, यह जो सुनाया कि बिंदु रूप की संपूर्ण सिद्धि की अवस्था को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। अभी जिस रीति चल रहे हैं उस हिसाब से तो सभी यही कहते हैं कि बहुत बिजी रहते हैं। बाबा को पता है अपने बच्चों का ना। बाबा कहते हैं कि अभी जिस रीति से चल रहे हैं तो सभी क्या कहते हैं कि बाबा बहुत बिजी रहते हैं, एकांत का समय कम मिलता है, ऐसे मनन का समय भी कम मिलता है। लेकिन बाबा ने कहा समय कहाँ से आएगा, है तो वही कुल मिलाकर 24 घंटे ही है ना। और हर एक आत्मा अपने अपने हिसाब से बिजी है। तो जैसे बच्चे शिकायत करते हैं कि बाबा बिजी रहते हैं, एकांत का समय कम मिलता है, मनन करने का समय भी कम मिलता है, तो बाबा कहते हैं फिर समय कहाँ से आएगा। दिन प्रतिदिन सर्विस भी बढ़ती जानी है और समस्याएं भी बढ़ती जाएंगी। 70 के बाद अब तक देखो कितनी समस्याएं बढ़ चुकी होंगी और कितनी सर्विस भी बढ़ चुकी है ना। तो बाबा कहते हैं यह जो संकल्पों की स्पीड है वह भी दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। जैसे जैसे तमो प्रधानता की अति होगी, घोर कलयुग के भी आगे जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, तो जो संकल्पों की स्पीड है वो भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अभी 1 सेकंड में जो 10 संकल्प करते हो उसकी डबल ट्रबल स्पीड हो जाएगी। बाबा कहते हैं जैसे आजकल जनसंख्या का हिसाब निकालते हैं ना कि एक दिन में कितनी वृद्धि होती है, यहाँ फिर यह संकल्पों की स्पीड तेज होगी। एक तरफ संकल्पों की, तो दूसरी तरफ बाबा ने कहा इविल स्पिरिट यानी कि आत्माओं की भी वृद्धि होगी। अगर संकल्प भी तेज दौड़ेंगे तो जो इविल सोल्स हैं वो भी क्या होगा, बाबा कहते हैं बढ़ती जाएंगी। लेकिन इसके लिए एक विशेष अटेंशन रखना पड़े जिससे सर्व बातों का सामना कर सकेंगे। बाबा ने कहा वह यह है कि जो भी बात होती है उसको स्पष्ट समझने के लिए दो शब्द याद रखने हैं, एक अंतर और दूसरा मंत्र। बाबा का राइमिंग वर्ड, एक अंतर और दूसरा मंत्र। कितना सुंदर कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना बाबा। बाबा ने कहा जो भी बात होती है उसको अंतर करो कि यह यथार्थ है या अयथार्थ है, बाप दादा के समान है व नहीं है। कोई भी बात आती है उसको देखो तोल कर कि वो यथार्थ है या अयथार्थ है। बाप दादा के समान वो बात है, बोल है या नहीं है। बाप समान है व नहीं है, तो एक तो हर समय अंतर करके उसका 1 सेकंड में नोट या तो डॉट, यानी कि करना है तो डॉट देंगे, अगर अगर करना नहीं है तो डॉट देंगे, अगर करना है तो करने लग जाएंगे। कि अगर मान लो हमें वो काम नहीं करना, हम देखते हैं कि वो यथार्थ है, बाप समान है या नहीं। अगर करना नहीं है तो डॉट देंगे, अगर करना है तो फिर उस काम को करने लग जाएंगे। तो नॉट और डॉट,
यह भी स्मृति में रखना है। अंतर और मंत्र, यह दोनों प्रैक्टिकल में होंगे। दोनों को भूलने दोनों को भूलेंगे नहीं तो कोई भी समस्या व कोई भी इविल स्पिरिट्स सामना नहीं कर सकेगी। 1 सेकंड में समस्या भस्म हो जाएगी। बाबा ने कहा कि इविल स्पिरिट्स आपके सामने ठहर नहीं सकती है, तो यह पुरुषार्थ करना पड़े। बाबा ने कहा कि समझा। फिर किसी ने पूछा, इविल स्पिरिट्स का रूप कौन सा होता है? तो बाबा ने कहा उसका स्पष्ट रूप है किन्हीं आत्माओं में प्रवेश होना। कैसे पता लगेगा वो इविल सोल्स है, वो किसी आत्माओं में प्रवेश करेंगी। लेकिन इविल स्पिरिट्स का कुछ गुप्त रूप भी होता है। चलते चलते कोई में विशेष कोई ना कोई बुरा संस्कार बिल्कुल प्रभावशाली रूप में देखने में आएगा, जिसका इफेक्ट क्या होगा कि उनका दिमाग अभी अभी एक बात, अभी अभी दूसरी बात, वह भी फोर्स से कहेंगे। उनकी स्थिति भी एक ठिकाने टिकी हुई नहीं होगी। ये बाबा सिम्टम बता रहे हैं कि कैसे पता चलेगा उनमें इविल सोल आई है। तो बाबा ने ये सिम्टम बताए। फिर बाबा ने कहा वह अपने को भी परेशान करते हैं, दूसरों को भी परेशान करेंगे। स्पष्ट रूप में जो इविल स्पिरिट आती है उसको परख कर और उससे किनारा करना सहज है। लेकिन आप लोगों के सामने स्पष्ट रूप में कम आएगी, गुप्त रूप में बहुत आएगी, जिसको आप लोग साधारण शब्दों में कहते हो कि पता नहीं उनका दिमाग कुछ पागल सा लगता है। बाबा कहते लेकिन उस समय उसमें यह इविल अर्थात बुरे संस्कारों का फोर्स इतना होता है कि जो वह इविल स्पिरिट के समान ही होती है। जैसे वह बहुत तंग करते हैं, वैसे यह भी बहुत तंग करते हैं। यह बहुत होने वाला है। बाबा अंतिम समय का इशारा दे रहे हैं ना। फिर बाबा ने कहा इसीलिए सुनाया कि अभी क्या करना है। देखो बाबा बहुत सुंदर बता रहे हैं। एक तो समय की बचत, एक संकल्पों की बचत और अपनी शक्ति की बचत, यह योजना बनाकर बीच बीच में उस बिंदु रूप की स्थिति को बढ़ाओ। बाबा फिर से घूम घुमा कर वही बात पे आ गए कि समय की भी बचत करनी है, संकल्पों की भी बचत करनी है और शक्ति की भी बचत करने की योजना बनानी है। और बीच बीच में क्या प्रैक्टिस करनी है कि मैं इस साकार देह में बिंदु स्वरूप हूँ, आत्मा हूँ। बिंदी स्वरूप की प्रैक्टिस बाबा ने कहा अभी बढ़ानी है। जितना बिंदु रूप की स्थिति होगी उतना कोई भी इविल स्पिरिट या इविल संस्कार का फोर्स आप लोगों पर वार नहीं करेगा और आप लोगों का शक्ति रूप ही उन्हों को मुक्त करेगा। जो हम बाबा ने पिछली 2-3 वाणियों में शिव शक्ति संहारी मूर्त हमारा शक्तियों का स्वरूप जो बाबा जागृत कर रहे थे, तो बाबा ने कहा कि हम लोगों का शक्ति स्वरूप ही उन आत्माओं को इविल सोल्स को मुक्त कर पाएगा। यह भी सर्विस करनी है, मास्टर मुक्तिदाता बनकर उन आत्माओं को मुक्त करना है। बाबा कहते यह सर्विस भी अभी करनी है, इविल स्पिरिट को भी मुक्त करना है। क्योंकि बाबा कहते अभी अंत के समय का भी अंत है, तो इविल स्पिरिट या इविल संस्कारों को भी अति में जाकर फिर उन्हों का अंत होगा। पहले एक बार बढ़ेंगी, अति में जाएगी, क्योंकि हर बात में अति के बाद अंत होना ही है। तो उन आत्माओं का, उन इविल संस्कारों का जब अति हो जाएगी तो बाबा कहते हैं उनका अंत भी होना ही है। लेकिन वो करेगा कौन? बाबा के बच्चे अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होकर उन आत्माओं को मुक्ति देंगे। बाबा ने कहा खिचड़ा सारा बाहर निकलकर भस्म हो जाएगा। इसीलिए उन्हों का सामना करने के लिए अगर अपनी समस्याओं से ही मुक्त नहीं हुए होंगे तो इन समस्याओं से कैसे सामना कर सकेंगे? अगर अभी तक भी अपनी ही समस्याओं में उलझे हुए हैं, अपने ही संस्कारों पर हमने कंट्रोल नहीं किया, सबसे मुख्य बात अपने बिंदु स्वरूप की स्थिति अगर अभी भी हमने नहीं बनाई, तो कैसे हम शक्ति स्वरूप बनकर उन आत्माओं का सामना कर सकेंगे? कैसे उन आत्माओं को मुक्त कर सकेंगे ना?
इसीलिए बाबा कहते हैं कि बचत की स्कीम बनाओ और प्रैक्टिकल में लाओ, तब अपना और सर्व आत्माओं का बचाव कर सकेंगे। बचत क्या करनी है? समय की बचत, संकल्पों की बचत और शक्तियों की बचत करो। इसमें एक बात याद आ रही है कि दादी से जैसे कोई पूछता था ना कि दादी आप हर समय एक्टिव रहते हो, क्या करते हो? तो दादी कहती थी कि मैं अपने संकल्पों को, अपनी शक्तियों को ज्यादा वेस्ट खर्च करती ही नहीं। दादी बिल्कुल न्यूट्रल रहते थे। तो वो ज्यादा खर्च ही नहीं करते थे, तो इसका मतलब वो उनकी बचत करते रहते थे, तभी वो कभी थके थके नहीं लगते थे। और हम आत्माएं थोड़े टाइम बाद कैसे थकावट महसूस करते हैं ना। तो बाबा ने कहा बचत की स्कीम बनाओ और प्रैक्टिकल में लाओ, तब अपना और सर्व आत्माओं का बचाव कर सकेंगे। फिर बाबा ने कहा सिर्फ भाषण करने व समझाने की सर्विस नहीं, अब तो सर्विस का रूप भी बड़ा सूक्ष्म होता जाएगा। क्योंकि ये तो स्थूल बातें हैं, भाषण करना या किसी को समझाने की सर्विस करना, ये तो शुरू से लेकर अब तक चलता ही आ रहा है, ये तो स्थूल बातें हैं। लेकिन सूक्ष्म सर्विस करनी है, फरिश्ता स्वरूप में, अपने बिंदु स्वरूप में, अपने अव्यक्त स्वरूप में स्थित होकर, अभी ये सर्विस अभी बाबा कहते करनी है। इसीलिए बाबा ने कहा अपने सूक्ष्म स्वरूप की स्थिति को बढ़ाओ। यह वह सभी प्रत्यक्ष होकर फिर प्राय लोप होना है। बाबा ने कहा यह सभी प्रत्यक्ष होकर फिर प्राय लोप होना है। प्राय लोप होने से पहले प्रत्यक्ष हो, फिर प्राय लोप होगा। सर्विस इतनी बढ़नी है जो एक एक को 10 का कार्य करना पड़ेगा। बाबा ने कहा कि शक्तियों की भुजाएं कितनी दिखाते हैं? भुजाओं का अर्थ है इतनी सर्विस में मददगार बनना। जैसे अष्टभुजाधारी दुर्गा, या जैसे 8 भुजाएं, ये सब भुजाएं दिखाते हैं ना, तो भुजाओं का अर्थ क्या है? मददगार। क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना, आप मेरा हाथ बटाओ, यानी कि मदद करो, तो भुजाओं का अर्थ क्या है? इतनी सर्विस में मददगार बनना। फिर बाबा ने पांडवों को कहा कि पांडव समझते हैं कि यह तो शक्तियों की ही भुजाएं हैं। पांडवों को फिर क्या दिखाया है मालूम है? क्योंकि भुजाएं तो देवियों को ही दिखाई है ना, तो बाबा पांडवों को भी प्यार करते हैं। बाबा कहते हैं कि पांडवों को क्या दिखाया मालूम है? लंबा दिखाया है। तो यह भी पांडवों की इतना ज्यादा मददगार बनने की निशानी है। जैसे हनुमान का रूप देख लो, या किसी देवता का देखो, तो उनको बहुत बड़े बड़े स्वरूप दिखाए हैं, उनका लंबा बड़ा शरीर दिखाया है। तो बाबा ने कहा लंबा शरीर नहीं, लेकिन लंबी बुद्धि लंबी है। जो उनकी बुद्धि लंबी बनी, उसका उन्होंने क्या स्वरूप दिखा दिया? शरीर स्वरूप लंबा दिखा दिया। जैसे बाबा कहते थे ना उनको, जगदीश भाई जी को, कि 7 फुट लंबी बुद्धि है। तो इस तरह से उन्होंने क्या दिखा दिया? लंबे चौड़े शरीर दिखा दिए। भीम का, गणेश का, इनके सबके कितने बड़े बड़े स्वरूप दिखा दिए ना। तो बाबा कहते उन्हों के आगे दौड़ना गोया शक्तियों का आगे दौड़ना है। शक्तियों को आगे रखना, यही इन्हों की दौड़ की निशानी है। अच्छा, थैंक यू बाबा। ओम शांति। शुक्रिया संगठन। ओम शांति। शुक्रिया दीदी, बहुत सुंदर मुरली सुनाई, साथ में योग कराया। शुक्रिया आपका, और टाइमली समाप्त करी। शुक्रिया आपका, शुक्रिया बाबा का। अभी हम 1 मिनट साइलेंट रहेंगे सभी।
अभी हम आज की मुरली मनन चिंतन कर सकते हैं, इतने ब्रेकआउट रूम बनते हैं। जब तक ब्रेकआउट रूम बनते हैं अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं, आप मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं, जो भी आत्मा शेयर करना चाहती है। जी किरण दीदी जी बोलिए। ओम शांति भाई जी। जी भाई जी बाबा तो जब से ये अगस्त मुड़िया शुरू हुई है बस एक ही बात रखता है सामने, अशरीरी बनो। आज भी वही बिंदु रूप अशरीरी के बारे में बाबा बार बार कह रहे हैं। तो बाबा ने कहा आपको जब अशरीरी बन जाओगे, जैसे पहले आप अव्यक्त स्थिति अब आपकी नेचुरल हो गई है, तब आपको अशरीरी या बिंदु ओम शांति। अपना चिंतन शुरू कर सकते हैं। ओम शांति। ये बाबा ने जो इविल स्पिरिट्स के लिए बोला है, एक जगह बोला है कि इविल स्पिरिट्स आएंगी और दूसरी तरफ भी बोला है कि बुरे संस्कारों का भी वो जोर होगा। तो दोनों में फर्क क्या है? मतलब कि स्पिरिट और वो गुप्त होंगी, ये समझ में नहीं आ रहा। ये चलते चलते कोई में विशेष कोई ना कोई बुरा संस्कार प्रभावशाली रूप में दिखने में आएगा। और दोनों में फर्क क्या है? स्पिरिट नहीं आएगी, सिर्फ हमारे जो संस्कार है वो बाहर आएंगे। ओम शांति दीदी। इविल स्पिरिट माना बाबा एग्जाम्पल दिए है कि हमारा कुछ कमियां हैं, जो हमारा को कमियां रहता है पंच विकार में कोई भी, या देही अभिमान में कोई ऐसा हमारा जो कमी में है ना, उसमें इविल स्पिरिट भर जाएगा। तो ऐसा ही इविल स्पिरिट आपको अट्रैक्ट होके आपको वश करके आपका वो वीकनेस है ना, वीक पॉइंट आपका ज्यादा हो जाएगा और सडनली मूड ज्यादा फ्लक्चुएट हो जाएगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन विकराल रूप हो जाएगा। वो छोटा छोटा आपका समस्या नहीं, वीक पॉइंट वो आपका बड़ा हो जाएगा। तो इस रीति से बाबा इविल स्पिरिट के बारे में बताया कि मतलब जो हमारे कोई भी बुरा संस्कार फोर्सफुली बाहर आएगा उस आत्मा के द्वारा। नहीं नहीं सिस्टर, हमारा तो पहले ही हम बिंदी रूप से हमारा सभी सब हमारा नष्ट करना पड़ेगा। अगर नष्ट नहीं हुआ तो इविल स्पिरिट आके आपका ऐसा नष्ट हो जाएगा। बाबा एग्जाम्पल दिए आज, समझे समझिए समझिए दीदी। जो भी हमारा कमी है तो उसको पहले हम निरंतर बिंदु रूप में हम याद करके हमारा पाप कर्म भस्म करना है। भस्म करने के बाद जब इविल स्पिरिट आता है बोले तो बाद में बहुत इविल स्पिरिट लोगों का हमें बहुत ये करना है, उनका कल्याण करना है, उनको मुक्त करना है, मुक्तिदाता बन के उनकी मुक्ति करना है। जो ऐसा मुक्तेश्वर बनने के लिए आपका हर संस्कार क्लियर होना चाहिए। आपका ये कमी कमजोरी है तो इविल स्पिरिट आपको वार करेगा। तो बाबा का कहने का मतलब
मतलब ये भी कह सकते हैं कि जो आत्मा जितनी ज्यादा कमजोर होगी, मतलब विकार ही तो हमें कमजोर करते हैं ना, तो जितनी आत्मा कमजोर होगी तो इवन स्पिरिट जो होती है बुरी आत्मा, वो उसके अंदर एंटर करेंगी, उनको भी तंग करेंगे, खुद तो तंग होंगे और उनको भी तंग करेंगे। मेन ये है कि हम हमारी कमजोरियां, मतलब हम जितनी कमजोर होंगे इवन स्पिरिट हमारे अंदर एंटर करके हमें ही परेशान करेंगे। जी हाँ, करेक्ट। और भी पॉइंट शेयर कर सकते हैं। बिंदु रूप के बारे में बाबा आज बहुत ही अच्छा सुंदर मुरली सुनाए है। मेरा एक प्रश्न है भाई जी, बिंदी और बिंदु में क्या फर्क है? दोनों भी सेम है भाई जी। बाबा कभी कभी बिंदु बोलते, कभी कभी बिंदी बोलते, दोनों भी सेम है। क्योंकि एक बहुत वरिष्ठ भाई हैं जो लगता है 30-40 वर्ष से चल रहे हैं ज्ञान में, उन्होंने ये बात बड़े दीदी से सामने पूछा था, तो दीदी भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, जी हाँ। क्योंकि कई बार बाबा बिंदु को ही इसी मुरली में बाद में बिंदी बोले थे। कोई क्या मनन चिंतन कर सकते हैं इसके बारे में? मतलब बिंदी और बिंदु वैसे एक ही चीज है भाई जी, ठीक कह रहे हैं। मतलब आत्मा बिंदी है और बिंदी कैसी दिखती है, बिंदु की तरह दिखती है, और बिंदु ही बिंदी होती है। तो बिंदु और बिंदी सेम चीज है वैसे तो। कभी बाबा ये है कि बिंदु कहते हैं, कभी बिंदी कह देते हैं, है जैसे हम भी कहते हैं मैं आत्मा बिंदु स्वरूप हूँ, और मैं कभी कहते हैं मैं आत्मा बिंदी बिंदी मतलब आत्मा बिंदी जहाँ माताएं लगाती हैं, आत्मा का स्थान भी वहीं पर होता है। बाबा कहते हैं ना, क्योंकि आत्मा बिंदी जैसे है इसलिए उसको ब्रिकटी में दिखाते हैं। आत्मा माता बिंदु बिंदी वहां लगाते हैं, इसलिए आत्मा बिंदु भी वही रहती है, आत्मा का स्थान भी वहीं पर है, इसलिए सेम चीज है। आज बिंदी कब लगाने के लिए बोले बाबा आज? ओम शांति। ओम शांति दीदी बोलिए। बाबा बोलते हैं जब हम कोई भी कर्म करे, चलते फिरते अव्यक्त ओके, हमें बिंदी स्वरूप बनना है। हमें अव्यक्त स्थिति पहले चाहिए, अगर अव्यक्त स्थिति में नहीं रहेगी तो हम बिंदु स्वरूप भी नहीं बन सकते। आज बाबा बोलते हैं अगर अव्यक्त स्थिति रहेगी तो हम बिंदी स्वरूप बन सकते हैं। जब भी बीच बीच में टाइम हो तो कर्म करते वक्त, चलते वक्त हम बिंदी स्वरूप बनना है हमें। जी बहन जी, आज बाबा ने दो बात बोली है। एक, बाबा ने बोला आप जैसा अव्यक्त फरिश्ता रूप बहुत सरल होता जाता है आप लोगों को, ऐसा ही बिंदु स्वरूप ना या ना के बराबर है। दैट मीन्स हम लोग बहुत कम कर रहे हैं। बाबा इसलिए तो बोले हैं कि चलते फिरते खाते पीते सब कार्य करते बिंदी लगाना है। ऐसा जैसा आप फरिश्ता रूप में अव्यक्त रूप का प्रैक्टिस करते हैं, इसका भी प्रैक्टिस लग जाएगा। इसलिए बीच बीच में टाइम निकाल के संकल्प को स्टॉप करना है। संकल्प को स्टॉप कर का माना कुछ भी आप कार्य करते हो कंसंट्रेशन से, वो स्टॉप करके आपको बिंदी लगाने का प्रैक्टिस करना है। इसको करने से आपको बहुत ही शक्तिशाली हो जाएंगे, और अंत का यही पेपर है ना, तो इसलिए तो बाबा बोले कि बिंदी प्रैक्टिस करना है। ओम शांति। नहीं तो भाई जी, बिंदी प्रैक्टिस करते वक्त when you see yourself as a dot, तो there has to be some thought also ना, कुछ विचार भी तो आएंगे। ओम क्योंकि शांति आप भाई जी, बड़ा बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। तो इसके लिए भाई जी आपको आत्मा के ऊपर बहुत ही एक्सप्लोर करना होगा कि आत्मा क्या होती है। तो आत्मा तो प्रकृति के बीच में है, तो हम तो बाबा कहते हैं, हम भी सुनते हैं, लेकिन हमको फील करना है। फील करना माना योग में हमको बाबा के साथ, बाबा को पूछना है, बाबा हमको बिंदी देखना है, बाबा आपको बिंदी फील करना है, तो बाबा गारंटी आपको फील कराएंगे। तो अति सूक्ष्म और खाली पॉइंट के जैसा दिखता है। दिखता माना आपको बॉडी पूरा आपका प्राण हो जाएगा। तो क्या बचता है? बचता है बीज। बीज माना आत्मा। तो वो प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा भाई साहब। वो उसी के बारे में तो हम प्रैक्टिस करना है बहुत। नहीं नहीं, ये मैं समझ गया, एक इमेज बनेगा, ठीक है, और वो इमेज में हम टिक भी जाएंगे, लेकिन उस वक्त विचार क्या आएगा? क्योंकि मन का काम है विचार उत्पन्न करना, और बुद्धि का इमेजिनेशन। तो बुद्धि ने इमेज बना दिया कि आई एम द पॉइंट बिंदी,
बट उस वक्त कुछ विचार होगा या नहीं होगा जब हम बिंदु रूप में स्थित होंगे या उसका आत्मा अभ्यास करेंगे? आत्मा का विचार ही कर सकते भाई साहब, आत्मा का विचार कर सकते हैं। आत्मा जब निरसंकल्प बनता है, निरसंकल्प माना कुछ भी संकल्प ना हो, जब भी हम आत्मा को बीज कह सकते हैं। बीज स्वरूप आना वो प्रैक्टिस होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जब आत्मिक स्वरूप में आप आत्मा के बारे में चिंतन कर सकते हैं, सातों गुण, सतोगुण और ये 8 शक्ति और ये सर्वशक्तियां क्या होता है, 8 शक्तियां क्या होता है, कुछ भी आप समर्थ आत्मा के बारे में जब सोचते हैं तो वो सभी समर्थ संकल्प हो जाएगा, वो कर सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। और कुछ पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं, जैसा अगर मंथन कर सकते हैं। एक चीज बाबा ने बहुत क्लियर कहा कि अगर आपके अंदर कोई भी तरह के संस्कार, बुरे संस्कार नहीं है तो एविल सोल आपके सामने भी नहीं आ सकती है। जी भाई जी, बाबा इस मुरली में बाबा बोले कि जब आपके कोई भी बुरा संकल्प नहीं है, आई मीन बुरा संस्कार नहीं है, तो आप ज्यादा देर हम आत्मा के बारे में, आत्मा का बिंदु के रूप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आत्मा शुद्ध हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा और पाप कर्म भस्म हो जाएगा और हमारे इसमें विकर्म भस्म होके आत्मा बहुत शक्तिशाली और पवित्र बन जाएगा। जब पवित्र बनता है तो इविल सोल या कोई भी सोल आपके सामने आए तो कुछ नहीं कर सकता, तो वो आके भी आपको नमस्कार करके चले जाएगा, उतना शक्ति आत्मा में आ जाएंगे। इसलिए तो बाबा ने बोला है कि कॉन्टेक्स्ट में बिंदी का प्रैक्टिस बहुत करना है। तो वैसे स्टेज में हम उनको सिर्फ एक थॉट देंगे और वो आत्मा उस शरीर से मुक्त हो जाएगी। हाँ जी, शरीर मुक्त हो जाएगी। वो तो आपको इतना शक्ति, आप शक्तिशाली बन के मुक्तेश्वर पाप कटेश्वर बन के मास्टर पाप कटेश्वर बन के हम सभी आत्मा को शक्ति देना है। शक्ति देना माना हम बहुत शक्तिशाली बनना है, बनने के बाद ही हम शक्ति दे सकते हैं, नहीं तो वो हमारे अंदर आ जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो इस बात का ध्यान रखते रखते हम आत्मा का बिंदु का प्रैक्टिस बहुत करना है। तो इसी प्रैक्टिस से हम कर्मातीत भी बनते हैं, इसी प्रैक्टिस के साथ हम फरिश्ता भी बन सकते हैं और इसी प्रैक्टिस के साथ हम नष्टमोह स्मृति लब्धा भी बन सकते हैं। तो आज का मुरली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई प्रश्न है भाई जी? नहीं, तो मुझे एक चीज ये जानना है कि अगर हमारे सारे बुरे संस्कार समाप्त हो जाएंगे तो उस एविल सोल आने से पहले तो हम खुद ही शरीर छोड़ देंगे क्योंकि हम परिपक्व हो चुके होंगे। नहीं भाई साहब, बाबा ने बोला है 16,108 फरिश्ता बन जाएंगे लास्ट में। तो फरिश्ता बनते ही वाले माने बाबा को हम सभी आत्मा है इन सृष्टि में कितना है, 7,000 करोड़ आत्माएं को मुक्ति करना बोले तो बाबा नहीं करेंगे। बाबा तो हमको रेडी कर रहे हैं। जो 16,108 फरिश्ता बनते हैं, ये फरिश्ता ही सब लोगों का मुक्ति करेंगे। मुक्ति करके ही सब लोग हम मुक्ति बाबा करके जाएंगे। दादा के साथ वापस जाके हम फिर राजधानी में आएंगे। यू गॉट इट सर, यू गॉट इट भैया? या थैंक यू। अभिजीत भाई जी कुछ शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति भाई जी। हाँ बोलिए। इवल सोल के बारे में हम छोटा सा अपना एक अनुभव सुनाना चाहें जी। तो 2 साल पहले की बात है, जब हम ज्ञान में, हमको 2 साल ही हुए थे आए हुए। तो रात का समय था, हम सो रहे थे, तो हमको ऐसा फील हुआ इवल सोल आई है, आधी रात हो रही होगी। तो वो हमसे कहने लगी कि हमको शांति चाहिए। तो हमने उससे बहुत पूछा कि क्यों आए हो, क्या प्रॉब्लम हो रही है?
तो कहने लगी कुछ नहीं बताया, शांत बैठी रही। फिर बोले मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए। तो हमने बाबा से बोला, तो बाबा शांत, बाबा ने ऐसा हमको फीलिंग कराया कि वो कह रहे हैं उसको शांति चाहिए, हमसे शांति लेते जाओ, उसको देते जाओ। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, बैठो जितनी देर बैठना है। तो वो बैठी रही हमारे पास में, और हम उसको शांति देते रहे, बाबा से लेते रहे, देते रहे, और वो शांत होकर चुपचाप चली गई। जी, बहुत अच्छा दीदी। तो ऐसा ही जी, आपको नहीं वो और समझ गया, अपने लिए एवरी सोल चारों आई तरफ तो एक शक्ति का ऑरा बना के रखना है कि हमारे पास सुबह उठ के बाबा से हमको शक्तियां और गुण और शक्तियां लेनी है। तो अमृत वेला बाबा से शक्तियां लेके अपने चारों तरफ शक्ति का घेरा बनाते रहे, और जब भी वक्त मिले उस समय में भी। तो जब हमारे चारों तरफ एक पावरफुल ऑरा परमात्मा का बना रहेगा, तो हमको इवल सोल कुछ नहीं करेंगी, वो परेशान होके हमारे पास आएंगी, और हमको उनको जो उनको चाहिए वो बताती हैं, बहुत शांति से आके बताएंगी, लेकिन हमें टच नहीं करेंगी, और उनको जो चीज चाहिए वो मिलेगा और वो शांति से चली जाएंगी। बहन जी बेसिकली समझ हम गया मुक्ति वो एवरी सोल किसी व्यक्ति में आई, कैसे आई उस सामने अव्यक्त रूप में, नहीं समझ में आई। पॉइंट बिंदी के रूप में आई, और आके हम सो रहे थे, आधी रात का समय था, ऐसा लगा जैसे हमारी चेस्ट पे आके बैठ गई, और भारीपन कुछ नहीं लगा, हल्कापन था, और बैठी हुई है, हम उससे नींद में उससे बातें कर रहे हैं, वो हमसे बैठी रही, कुछ नहीं बोली। हमने कहा क्या प्रॉब्लम, तो उसने अपनी प्रॉब्लम बताई हमको, और फिर चली गई वो। तो बड़ी अच्छी फीलिंग हुई, उसकी अनुभूति हमें हुई, फिर मन भी बहुत शांत हो। फिर हमने उठ के देखा तो वो कुछ नहीं था, लेकिन फीलिंग हो रही थी। फैमिली हमारे पास में सो रही थी, हमारे युगल और बेटा भी, तो वो कहने लगे कि रात को आपका बेड बहुत हिल रहा था, क्या बात हुई। तो फिर हमने उनको अपना अनुभव बताया कि हमको ऐसे इस तरीके से फीलिंग हो रही थी कि वो आके बैठी है हमारे पास में कोई, और दीदी दोबारा से सफेद बताना कपड़ों। जी, इंटरेस्टिंग। ओम शांति। दोबारा बताना दीदी, दोबारा से। ओम शांति। ओम शांति। थोड़ा समय का भी हम ध्यान देखते हैं। तो एक अनाउंसमेंट भी थी कि आने वाले संडे में, जैसे आपको पता है कि हर मास सुबह एक बार और शाम को एक बार हम एक गेस्ट लेक्चर के टाइप में किसी भाई को बुलाते हैं ना। तो इस बार हमने संदीप भाई जी, जो भोसरी कनेक्शन के हैं, वो भी देश विदेश में जाकर बहुत अच्छी भट्टियां लेते हैं, तो पुणे के ही भाई है, तो उनको हम बुलाएंगे। तो उसका जो कुछ फ्लायर है वो आपको आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो प्रोग्राम होते हैं आप किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, तो उनको भी समझ में आ जाता है। जैसे पिछले बार सुदेश दीदी जी का भी हुआ था ना। तो नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, ये अंतिम पेपर की ओर, इस विषय पर उनका 27 तारीख को सुबह 5 से 6 बजे तक है। तो बहुत कल, अच्छा क्लास कराएंगे वैसा भी, बहुत ही अनुभवी है, प्रैक्टिकल क्लास कराएंगे। हाँ बहुत ही हाँ, संडे को है, कल का एक दिन है, लेकिन फिर भी आपको इन एडवांस बताया। और संडे के दिन आप अमृत वेले तो ज्वाइन होते होंगे, तो अमृत वेले भी आप ज्वाइन होना, ठीक है। हाँ, सोनिया दीदी आप कंटिन्यू करना। हाँ जी, ओम शांति। तो आज की वाणी बहुत सुंदर वाणी थी कि बिंदु रूप की स्थिति सहज कैसे बने। तो हम होमवर्क ले भाई जी। हाँ हाँ, होमवर्क और बाद में योग भी कराना। हाँ जी। तो बाबा ने जैसे कहा ना कि बीच बीच में अपने संकल्पों के ट्रैफिक को स्टॉप करना है, तो बहुत इजी वे में बाबा ने समझाया, और हम भी उतने ही इजी इसको करेंगे। हम चलते फिरते कर्म करते हुए बीच बीच में अपने को सिर्फ एक ही संकल्प देंगे कि मैं ये देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। बस जैसे बाबा ने भी साकार बाबा ने भी क्या प्रैक्टिस की ना कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, कितनी बार कहा। लेकिन कल हम बार बार इस चीज को अभ्यास करेंगे और काउंट करेंगे, कम से कम 21 टाइम तो करेंगे ही करेंगे, चलते फिरते हर कर्म करते हुए कि मैं ये देह नहीं हूँ, इस देह के अंदर मैं एक आत्मा हूँ। ये कल हम छोटी सी प्रैक्टिस
और इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस जो है ये कल करेंगे। तो अभी उसका अभ्यास भी हम, भाई जी कितने मिनट करना है, कितनी देर करना है? 2 मिनट। ठीक, तो एकदम शांत हो जाए। इस साकार देह में मस्तक के बीच में चमकते हुए अपने प्रकाश रूप को, बिंदु रूप को देखें। जैसा कि आज बाबा ने भी कहा कि अंतिम समय में इविल सोल्स भी अपना प्रभाव दिखाएंगी, तो हम सभी आत्माएं एक ओरा बनाएंगे, एक शक्तिशाली ओरा। संकल्प करें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, शिव की शक्ति हूँ, विजयी रतन हूँ। मस्तक के बीच में चमकते हुए अपने बिंदु स्वरूप को निहारते रहे और ये सुंदर स्वमानों की माला पहनते रहे कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, शिव की शक्ति हूँ, विजयी रतन हूँ। अपना वो शक्तिशाली स्वरूप लाल लाल चमकता हुआ स्वरूप भ्रिकुटी की कुटिया में देखे। शक्तिशाली लाल प्रकाश की किरणें अंग अंग में फैल रही है। और इस देह के बाहर एक सुंदर सर्कल के रूप में एक कवच का निर्माण हो रहा है। अपने ही साकार देह के चारों तरफ एक लाल लाल कवच को तैयार होता हुआ अनुभव करें। फिर से स्वमान रिवाइज करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, शिव की शक्ति हूँ, विजयी रतन हूँ। एकदम सुरक्षित, ये सुंदर आभा मंडल, ये सुंदर ओरा मेरे चारों तरफ है। कोई भी नेगेटिव संकल्प, नेगेटिव वाइब्रेशंस, कोई भी इविल सोल्स का प्रभाव मुझे प्रभावित नहीं कर सकता। मैं आत्मा इस ओरे के अंदर एकदम सुरक्षित हूँ। इसी ओरे के अंदर अब हम गहरी निद्रा में सो जाएंगे और बाबा को गुड नाइट कहेंगे। ओम शांति।